सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो इससे पहले मैंने आपको 2 से या 3 लेक्चर में आपको मैंने बताया था अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कि किस तरह प्लांट जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज़ करता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और फिर हमने पढ़ा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं फॉर प्लांट्स। उसमें हमने एक एग्जांपल ली राइजोबियम की। राइजोबियम जो है किस तरह से, फिर हमने पढ़ा कि किस तरह से वो प्लांट्स में एंटर होता है थ्रू रूट हेयर, और फिर कॉर्टिकल रीजन में वो नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। फिर उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, वो जो सेल्स हैं जो राइजोबियम में किस तरह से नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं प्लांट्स में, क्योंकि उनके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एंजाइम होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम जिस ऑर्गेनिज्म के पास होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास होगा, वही जो है नाइट्रोजन को फिक्स कर देगा फॉर प्लांट्स। उसके बाद फिर हमने पढ़ा नाइट्रिफिकेशन के बारे में कि किस तरह नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये जो नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, उसके बाद हमने अमोनिफिकेशन पढ़ा कि किस तरह से जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में। ओके तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जितना भी ये फिक्स हो गया है, अब जो प्लांट्स हैं उन्होंने ये एब्जॉर्ब कर लिया है, अब इसको ये यूज कैसे करेंगे फर्दर। एब्जॉर्ब करने तक हमने पढ़ा, अब हम देखेंगे कि इसको फर्दर ये यूज कैसे करेंगे। तो वही है आज का टॉपिक, नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं जो नाइट्रोजन जो है, जो नाइट्रेट में कन्वर्ट हुआ, पहले इसी का एसिमिलेशन होगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और नाइट्रेट की ही एसिमिलेशन होगी फर्दर। अब इसकी जो एसिमिलेशन होगी कि ये फर्दर कैसे यूज होगा, ये 2 स्टेप्स में आता है। फर्स्ट, नाइट्रेट जो है जिसका फॉर्मूला है NO3, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नाइट्राइट। ओके, और जो इसके अंदर एंजाइम यूज होगा वो होगा नाइट्रेट रिडक्टेज, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है। नाइट्रेट रिडक्टेज, इसमें एंजाइम यूज होगा टू प्रोड्यूस नाइट्राइट। अब जो ये एंजाइम है इसकी हम कंपोजिशन देखते हैं कि ये किसका बना है। ये बना है मोलिब्डेनम फ्लेवो प्रोटीन का। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन है। ये आया पहला स्टेप। तो पहले स्टेप जो है उसकी हम हेडिंग क्या देंगे, नाइट्रेट की रिडक्शन, नाइट्रेट रिडक्शन पहला स्टेप। फिर आता है दूसरा स्टेप। इसमें क्या होता है, जो नाइट्राइट होता है वो अगेन जो है रिड्यूस हो जाता है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो है नाइट्राइट रिडक्टेज, क्योंकि इसमें रिड्यूस कौन हो रहा है, नाइट्राइट। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, अमोनिया में। ठीक है, तो ये जो इसकी कंपोजिशन है वो है आयरन कॉपर की, और इसमें कोई मोलिब्डेनम प्रेजेंट नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नाइट्राइट पहले बनता है, फिर उसके बाद अमोनिया बनता है। और एक चीज, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये काफी फास्ट होती हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये रिएक्शंस काफी फास्ट होती हैं। ओके, यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बना, अमोनिया। हमारे पास क्या है, NH3 बना। ओके, तो NH3 अगर आपको याद होगा, NH3 जो है वो किस में आता है, अगर आपने प्रोटीन देखा होगा, प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड्स का, और अमाइनो एसिड में ये जो होता है अमोनिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब जो अमोनिया है फर्दर किस में यूज होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में। तो दैट मीन्स पहले अमाइनो एसिड बनेंगे, फिर बाद में प्रोटीन सिंथेसिस होगा। और प्रोटीन जो है हमें पता है कि कितना इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ प्लांट, ग्रोथ में, सब में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में, डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फिर
आता है इसके बाद सिंथेसिस। ये तो आया पहला स्टेप, ये हो गया दूसरा स्टेप, सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखते हैं कैसे सिंथेसिस होता है। देखो, सबसे पहले जो अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन में, अमोनियम में ये कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये रिएक्ट करेगा कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ, ओके, कीटो ग्लूटेरिक एसिड के साथ, प्लस NADPH, ठीक है, ये अल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड है। तो ये NADPH किस लिए यूज होता है? ये यूज होता है कि ये हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा, हाइड्रोजन इसको प्रोवाइड करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूटामिक एसिड में। दैट मीन्स कि एक अमाइनो एसिड प्रोड्यूस हो गया प्लस NADP प्लस वाटर में यहां से रिलीज होता है। अब यहाँ पे रिलीज क्या हुआ? अमाइनो एसिड रिलीज होता है, लेकिन एक बात है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होगा, जहाँ की प्लांट्स को कितने ज्यादा प्रोटीन बनने के लिए हमें बहुत सारे अमाइनो एसिड की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे कितना है? एक ही अमाइनो एसिड रिलीज होता है। तो इसका भी सोल्यूशन है एक और स्टेप में। ये सेकेंड स्टेप हुआ। जो थर्ड स्टेप है उसका नाम है ट्रांसअमीनेशन, जिसमें जो ये है नंबर ऑफ अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। ओके, यहाँ तक हो गया। अब मैंने बताया कि जो इसमें एक अमाइनो एसिड है, हमें प्रोडक्शन करिए बहुत अमाइनो एसिड्स की, तो उसका स्टेप नंबर 3 है ट्रांसएमाइनेशन। इसमें क्या होता है? जो अमाइनो ग्रुप होता है, NH3 ग्रुप होता है इसका, ग्लूटामिक एसिड का, जो NH3 ग्रुप होता है ग्लूटामिक एसिड का, ये ट्रांसफर हो जाता है टू अदर अमाइनो एसिड्स, और वहां से जो है एक चेन बनती है अमाइनो एसिड्स की, ठीक है। तो यही होता है जो अमाइनो ग्रुप है किसका? ग्लूटामिक एसिड का, ये ट्रांसफर हो जाता है टू अदर अमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो एक चेन बन जाती है अमाइनो एसिड्स की, ओके। तो ये जो ग्लूटामिक एसिड है ये एमाइड्स भी प्रोड्यूस करता है। एमाइड्स जो है इसमें जो नाइट्रोजन जो होता है काफी ज्यादा होता है, ठीक है, नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होती है। तो यहाँ अब हमारे पास अमाइनो एसिड है। प्रोटीन के लिए जो रॉ मटेरियल हमें जरूरत है अमाइनो एसिड्स, ओके, इस तरह से जो अमाइनो एसिड्स बन गए हैं ये हमें रेडी है अब, ओके। तो ये जो चीज है, ये जो जाइलम है प्लांट के अंदर, जो वेसल्स होते हैं, एक किस्म के पोर्स होते हैं, वहां से ट्रांसलोकेट हो जाएंगे, क्योंकि कोई मीन्स होना चाहिए मतलब ट्रांसपोर्टेशन का। तो ये जब तैयार हो जाते हैं फिर ये जाइलम के थ्रू ट्रांसलोकेट हो जाते हैं ऑल ओवर द बॉडी ऑफ द प्लांट। तो इस तरह से फिर प्लांट की ग्रोथ होती है, फिर हर सेल में ये एंटर होता है, जो नाइट्रोजन जो काफी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये एंटर होता है। तो इस तरह से ये बनते हैं। अब हमारे पास अमाइनो एसिड की चेन बन गई। इसका मतलब नंबर 4 स्टेप क्या है? इट्स यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या तो प्लांट में क्या हो रहा है? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बन रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल स्टेप की जो नाइट्रोजन है। तो मैं पहले से बताती हूँ, रिवाइंड करती हूँ किस तरह से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट होता है इनटू यूजेबल फॉर्म लाइक नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, अमोनिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक राइजोबियम की मैंने एग्जांपल दी, which has symbiotic association with leguminous plants, ठीक है। They form nodules, they fix nitrogen with the help of the enzyme nitrogenase। फिर उसके बाद हमने देखा नाइट्रिफिकेशन होती है, नाइट्रेट्स बनते हैं, नाइट्राइट्स बनते हैं, फिर अमोनिफिकेशन होता है कि किस तरह से जो नाइट्रोजनस वेस्ट है जैसे यूरिया है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, एंड वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में,
और फिर जो ऑर्गेनिक जो मैटर होता है वो भी अमोनिया में प्रोड्यूस होता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि चलो ठीक है, जितना भी ये सब बनता है ये प्लांट किस तरह से एसिमुलेट करती है, यूज़ करती है। तो वो हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरह से प्लांट जो है सबसे पहले नाइट्रेट का रिडक्शन होता है, फिर नाइट्राइट का रिडक्शन होता है, एंड फाइनली जो कंपाउंड बनता है अमोनिया बनता है। अब ये जो अमोनिया है, ये अमोनिया काम आता है किस में? अमाइनो एसिड की सिंथेसिस में। फिर अमाइनो एसिड्स बनते हैं, फिर ट्रांसमिशन होता है, नंबर ऑफ जो अमाइनो एसिड है वो जनरेट होते हैं, और उसकी वजह से फाइनली क्या है? प्रोटीन बनता है। तो एट द एंड रिजल्ट क्या है? प्रोटीन हमारा बन गया। तो नाइट्रोजन किसी काम आया? प्रोटीन की सिंथेसिस में। तो ये था आज का लेक्चर। यहीं पे हमारा जो लेक्चर था नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जिसमें लगभग 3 से 4 जो लेक्चर है उसमें वो सब में ये कवर हो गया। तो यहाँ पे जो लेक्चर है कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन आपको लाइक करना है वीडियो को, एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को। सो थैंक यू।